कुछ जगह पे ये एलिमेंट भी आता है कि वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा दे दिया जाता है कि वो अदब का जो एक एलिमेंट है ना वो कहीं ना कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारने का यकसतरी एक उसूल अता कर दिया। आपने फरमाया खैरुल उमूर औसतुहा, सारा खैर दुनिया के किसी भी शोबे का, किसी भी ज़माने का, किसी इलाके और किसी भी हैसियत में हो, खैर जो है वो हमेशा मियाना रवि के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है। सो ना इतनी ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए कि बुनियादी सलाहियतें और एक जो सीखने सिखाने का एक बुनियादी माहौल होता है उससे जो है बच्चे का दिल उकताना शुरू हो जाए, और ना इतनी ज़्यादा आज़ादी होनी चाहिए कि वो तरबियत का तसव्वुर ही ख़त्म हो जाए और दोस्ती में वो इस दर्जे तक चले जाएँ कि वो जो एक बुनियादी इम्तियाज़ है और रिश्तों का एक बुनियादी तकद्दुस है उससे ही महरूम होना शुरू हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जब हम देखते हैं तो आप अपने शहज़ादगान के लिए हज़रात हसनैन करीमैन की तरबियत के लिए जनाब अली करमुल्लाहुल करीम और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दोनों को मुखातिब करके चंद नसाए फरमाते हैं। इसमें सबसे पहला खैर जो मुझ तक पहुँचता है एक सीरत के तालिब इल्म के तौर पर वो ये है कि अल्लाह के महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत के मामले में जब कोई लबकुशाई फरमाई तो माँ और बाप दोनों को मुखातिब करके किया। यानी इससे पता ये चलता है कि एक बच्चे की शख्सियत को मुकम्मल करने के लिए तरबियत के जितने उन्वानात हो सकते हैं उस पर माँ और बाप दोनों को अपनी हैसियत में रहते हुए काम करना है, और ये दोनों की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैर से हम तक ये बात पहुँची है। आप फरमाते हैं कि ये जो जैसे हमारे वालिदैन हमारे लिए जन्नत भी हो सकते हैं और दोज़ख भी हो सकते हैं ना, इसी तरह हमारी औलाद जो है वो भी हमारे लिए जन्नत भी हो सकती है और दोज़ख भी हो सकती है। वालिदैन ने डिसाइड करना है, ये हमने तय करना है कि हमने क्या सिर्फ उनको एक महंगे स्कूल में ज़ेर तालीम करके ये अपने जिम्मेदारी से ओहदा बरा हो जाना और मुतमईन हो जाना है, उनको बेहतरीन गाड़ियाँ, सवारियाँ, लिबास, उनकी ज़रूरियात और बेहतरीन गैजेट्स उनके हवाले करने पर ही हम क्या ये समझें कि हमने उनकी तरबियत का हक़ अदा कर दिया है, वालिदैन होने का हक़ अदा कर दिया है। अगर कोई ये समझ रहा है तो यकीनन वो जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से तरबियत के तकाज़े हैं उनको पूरा नहीं कर रहा। अच्छा, ये इज्तिमाई जिम्मेदारी वाली बात डॉक्टर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है। लामा साहब आपको इसी पॉइंट पे शामिल गुफ्तगू करें कि आजकल हम देखते हैं कि मर्द हजरात ये स्पेशली समझते हैं कि औलाद की तरबियत सिर्फ माँ की जिम्मेदारी है, कोई किरदार नहीं होता, ना इमोशनली सपोर्ट होती है, बस वो समझते हैं कि फाइनेंशियल सपोर्ट एक घर में पूरी मुकम्मल कर दी है, दैट्स इट। तो क्या लगता है आपको ये कितनी बड़ी बुराई है? मैं इस समय तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसका इज़ाला अज़हद ज़रूरी है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के तालिब इल्म की हैसियत जब हम देखते हैं ना तो वहाँ तो अल्लाह ताला ने बाप का किरदार तरबियत औलाद में बड़ा नुमायाँ करके बयान किया है। पूरी एक सूरत का नाम सूरह लुक़मान है। अच्छा। वो क्या है कि एक बाप अपनी औलाद को कैसे उसकी तरबियत करते हुए नसीहतें करता है और अल्लाह को इतनी पसंद आती हैं। उलमाए तफसीर हज़रत सैयदना लुक़मान अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रमाते हैं कि वो नबी नहीं थे बल्कि अल्लाह के एक नेक वली बंदे थे, लेकिन उनकी नसीहतें अपनी औलाद की तरबियत के ज़िम्मे इतनी अल्लाह को पसंद आई कि अल्लाह ने उन्हें उठाकर कुरान पाक का हिस्सा बना के नाज़िल फरमाया। अब उसमें क्या है, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह व इज़ क़ाल लुक़मान लिबनिही व यअिदु या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे बेटे, जो आपने लफ्ज़ बोला ना अक़ीदे का, ये अक़ीदे का देखिए ज़रा तहफ़्फ़ुज़, ईमान का तहफ़्फ़ुज़, अक़ीदा तौहीद से तमस्सुक। फरमाया मेरे बेटे कभी तौहीद से इन्हिराफ न करना और अल्लाह के साथ शिरक न कर बैठना, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं। और आगे क्या कह रहे हैं, या बुनैया इन्नहा, ये अखलाकी तालीम, ये पहले अक़ीदे की और अब है अखलाकी। या बुनैया इन्नहा इन तक मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्ज़ि याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर। मेरे बेटे, एक राई के दाने के बराबर अगर तूने कोई गुनाह किया, बुराई की और उसको छुपा दिया तुमने किसी चट्टान के नीचे, आसमानों की वुस्तों में तुमने गुम कर लिया या ज़मीन की तुमने फैलाव में उनको ज़ाया कर लिया, तो समझोगे कि शायद उसके निशानात मिट गए। याति बिहल्लाह, अल्लाह क़यामत के तेरे सामने उसको पेश कर देगा। इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर, अल्लाह बहुत बारीक बीन और अल्लाह बाखबर है। अब ये है अखलाकी तालीम। और आगे है मुआशरे के अंदर तुमने कैसे रहना। या बुनैया अक़ीमिस्सलाह, नमाज की पाबंदी, ये बाप से कहा जा रहा है, ये बाप कह रहा है, माँ नहीं कह रही। नबी पाक ने फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सबइन वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरिन। तुम्हारी औलाद जब 7 साल की हो जाए उनको नमाज की तलकीन करो, 10 साल की उम्र में सुस्ती करो, उन्हें सख्ती से नमाज पढ़ाओ। ये बाप को मुखातिब किया है, ये मुज़क्कर जमा मुज़क्कर के सीखे। इसी तरह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, अल्लाह के बारे फरमाने पैगम बाप हैं ये भी, वज़कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु काना सादिकल वादी व काना रसूलन नबिय्या व काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति व काना इंदा रब्बी मर्ज़िया। कुरान पाक में इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी उठा के देखो कि वो कैसे वो अल्लाह के नबी, अल्लाह के महबूब पसंदीदा
क्यों? काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़कात, वो अपने बच्चों को, अपने घर वालों की तरबियत कर रहे थे नमाज का हुक्म देकर, ज़कात की पाबंदी, उनको सखी बनने की तालीम दे रहे थे। तो यहाँ भी बाप देखें वो किरदार पेश कर रहे। इसी तरह आप देखें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, बाप हैं। कुरान करे वो वस्सा बिहा, फरमाया कि अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनी मा तअबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम। तो यहाँ भी बाप वसीयत कर रहा है अपनी औलाद की। वस्सा बिहा इब्राहीम बनीही व याकूब, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जनाब याकूब अलैहिस्सलाम, दोनों दादा और पोता अपनी औलाद को, ये भी बाप हैं। तो गोया कुरान पाक में अल्लाह ने जा बजा मुकामात पर बाप का किरदार पेश किया है। तो इसलिए ये जो ना हमारे मुआशरे में कि बस माँ ही जिम्मेदार है, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मैं तो बस कारोबार कर रहा हूँ, मैं पैसा कमा रहा हूँ, नहीं, आप पैसा बेशक कमाएं लेकिन आप अपनी औलाद की तरबियत के जिम्मेदार हैं। कामी अफसोस ये लामा साहब के समझा ही नहीं जाता ना, ये बहुत ज़रूरी है कि इज्तिमाई जिम्मेदारी बाप और माँ के दोनों पे मुकम्मल इक्वली आयद होती है। नाज़रीन अभी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू का सिलसिला एक बार फिर आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर साहब, सीरत तैयबा की अगर बात की जाए तो वैसे तो हम एक नशिस्त रख चुके हैं जिस पर हमने तफसीलन गुफ्तगू की थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या शानदार तरबियत की फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की। लेकिन एक दफ़ा फिर मुख्तसर बता दीजिए, क्योंकि तरबियत पे एक दफ़ा फिर बात हो रही है कि क्या हमें सबक मिलते हैं और क्या हिदायत दी गई हैं, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। आप देखें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ तरबियत का ऐसा जामी निज़ाम है कि जिसमें एक बच्चे की नशो नुमा से लेकर उसकी जिस्मानी और सेहत की ज़रूरियात से लेकर जो उसकी फ़िक्री ज़रूरियात हैं और अमली ज़रूरियात हैं, उन सब के बारे में हिदायतनामा मौजूद है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, उनका नाम है हज़रत असलम बिन अस्मी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो फरमाते हैं कि मैं अपने बच्चे के साथ ईद के दिन अलसुब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ कि हुजूर की मैयत में ईद की नमाज़ जो है वो अदा कर सकूं। कहते हैं फ़जर की नमाज़ के बाद मैं बैठ गया और नमाज और इशा जो ईद की नमाज़ थी उसके दरमियान वक्फ़ा था। उस दौरान मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब मैसर आया और मैंने उनसे पूछा कि ये मेरा बेटा है, मुझे इसके बारे में कोई नसीहत फरमाएँ कि मैं इसके लिए इसकी तरबियत में किन उमूर का ख्याल रखूँ। तो जैसे किबला शाह साहब अकीदे की बात कर रहे थे, मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बेटे को मेरी मोहब्बत सिखाओ, फिर फरमाया मेरी अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ और फिर फरमाया इन्हें कुरान की मोहब्बत सिखाओ। अब ये जो तीन मोहब्बतें हैं, बुनियादी तौर पर ये तीन हवाले हैं जिनके साथ गोया तरबियत में आपने अपनी औलाद को जोड़ना है। ये बहुत बुनियादी और असासी हवाला है। कायनात का सारा खैर मेरे और आपके रहमतें और बशारतें तकसीम करने वाले रसूल के नालैन के साथ वाबस्ता है। आपके कदमैन आपकी ज़ात के साथ जुड़ना जो है वो हकीकत में अल्लाह के खैर के साथ जुड़ने के मुतरादिफ है। सो जब कोई शख्स अपनी औलाद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो तैयार करना शुरू करता है तो हकीकत में वो अल्लाह की रज़ा, अल्लाह का मकसूद और अल्लाह की जो मंशा है उसके साथ जोड़ना उसे सिखाता है, जुड़ना सिखाता है। बिल्कुल इसी तरह सरकार की अहले बैत के साथ जब मोहब्बत होती है तो हुजूर के वो भी हकीकत में सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का एक हिस्सा है। और जब फिर इन दो मोहब्बतों में पुख्ता हो जाने के बाद हम अपने बच्चों की तरबियत में उन्हें कुरान हकीम के साथ जोड़ते हैं तो गोया हम असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस लाफानी पैगाम के साथ जोड़ते हैं जिसमें कायनात के सारे खैर और सारी कामयाब ज़िंदगियों के सारे हवाले और कुंजियाँ मौजूद हैं। सो पहली बात तो ये नज़रियाती और फ़िक्री सतह की तरबियत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान से हम तक पहुँचती है। और अमली सतह पर आप देखें कि जब हज़रात हसनैन करीमैन की निस्बत से जनाब अली करमुल्लाह वजहुल करीम और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हुज़ूर मुखातिब करते हैं तो क्या कहते हैं? हज़रत अली को मुखातिब करके कहते हैं कि इनको तैराकी सिखाओ, फिर फरमाया इनको तलवार का इस्तेमाल करना सिखाओ, फिर अगले दर्जे पर फरमाया कि इनको खुशखत लिखना सिखाओ। तो इससे हमें यह अंदाज़ा होता है कि जो उस ज़माने के ज़ाहिरी तौर पर जिस्मानी मुशक्क़त के लिए तैयार करना, जो ग्राउंड रियलिटीज़ और जो चैलेंजेस हैं उनके हवाले से न सिर्फ उनकी तरबियत जो है वो वालिदैन की ज़िम्मेदारी के अंदर शामिल की, उनके लिए बेहतरीन खुराक की ज़िम्मेदारी जो है उनकी ज़िम्मे लगाई। उसके साथ साथ यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खुशखत लिखने की जो मशक़ है उसकी तरफ इशारा करते हुए ये बताया कि ये बुनियादी तौर पर जो लिखना है ना, लिखना और पढ़ना जो है ये नए उलूम के साथ जुड़ने का एक इस्तारा है। मैं हुजूर के इस फरमान से ये रोशनी लेता हूँ कि गोया हुजूर ने उन्हें मुखातिब करके पूरी उम्मत को एक नसीहत की है कि अपने बच्चों को जो उनके ज़माने के इल्म के जदीद ज़राए हैं उनके साथ जोड़ने की कोशिश करें, उनको घर से ये तरबियत दें। और वो तरबियत कैसे हो पाएगी
जब हम खुद उनको एक ख़ास दर्जे तक उनका शऊर हासिल करेंगे और फिर एक दोस्त की हैसियत में अपनी औलाद को अपने साथ उसका हिस्सा बनाते जाएंगे, तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये खैर जो है तरबियत की शक्ल में आइंदा आने वाली नस्लों में ऐसा पुख्ता हो जाएगा कि फिर उसके बाद आने वाली सारी नस्लें जो हैं वो कामयाब और कामरान भी होती हुई नज़र आएंगी। दुनिया के एतबार से भी वो नामवर होंगी और आखिरत के एतबार से भी हमसे ज़्यादा सुरखरू होकर अल्लाह की बारगाह में पहुँचे।